नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम करंट अफेयर को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करने वाले हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने एडिटोरियल से स्टार्ट करने की बात कही थी एंड उसी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए आज हम पहला एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि हमारा ये इनिशिएटिव कैसे डिफरेंट रहने वाला है फ्रॉम अदर्स, क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं और कैसे ये आपको हेल्प करेगा इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। और अगर आप चैनल पे पहुंच गए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। इट विल हेल्प मी ग्रो एंड ऑल्सो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा एंड इट विल हेल्प देम एज वेल। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो आज का एडिटोरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है विच इज लोकल गवर्नेंस पे, और उसमें भी जो लोकल गवर्नमेंट का रोल है उसके ऊपर है। तो ये टॉपिक है रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कंटिन्यूम। एक बार एडिटोरियल देख लेते हैं जो कि द हिंदू में आया है एंड इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो इंडिया की सोसाइटी है दैट इज मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, और बहुत ही जल्द हमारी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही होगी। उस कॉन्टेक्स्ट में जो चैलेंजेस इंडिया फेस करेगा विच इज बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, उसकी बात इस पूरे आर्टिकल में की गई है और लास्ट में सोल्यूशन भी दिया गया है। पूरे आर्टिकल में बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पॉलिसीज का एग्जांपल्स भी लेके आपको बताया गया है जिसको आप कोट कर सकते हो अपने मेंस एग्जाम में। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम देखेंगे कि कैसे लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन इस पे आया था और लगभग हर साल लोकल गवर्नमेंट पे, चाहे रूरल लोकल गवर्नमेंट हो या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो, एक या दो क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछ ही लेती है। और अगर नहीं भी पूछती है तो यू कैन यूज दीज थिंग्स इन वेरियस अदर पेपर्स। साथ में ही ऐसे वगैरह में कभी गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। सो बहुत सारे जगहों पे आप इनको यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड योर एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट प्लेसेस। सो इसी एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए मैं ये इनिशिएटिव लेके आया हूँ कि आपको सिखा दिया जाए कि आपको कैसे किसी चीज को पढ़ना है और मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था। बेसिकली देखिए, द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलेक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। सो यहाँ स्टेट्स की बात की गई है, तीन की टर्म है। एक तो स्टेट्स की बात की गई है तो आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करोगे। दूसरा, अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई है तो आप रूरल लोकल बॉडीज की बात नहीं करोगे। तीसरा, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं वो है फंक्शनली एंड फाइनेंशियली। बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो तीन तरह के ब्रॉड चैलेंजेस फेस करती हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल, दूसरा है फंक्शंस का एंड तीसरा है फंक्शनरीज का। कभी हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में बात करेंगे। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो ये चैलेंजेस जो हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली इन योर यूपीएससी एग्जाम विच इज फाइनेंशियल एज वेल एज फंक्शनल एस्पेक्ट, और इसको पूछा गया है अर्बन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सो एक हिंट आपको मैंने दे दिया है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस आंसर एंड सेंड मी वाया माई टेलीग्राम चैनल, और मैं इसको चेक करके आपको एक डिटेल्ड रिव्यू भी प्रोवाइड करूंगा अगर आप मुझे अपना आंसर भेजते हो तो। ठीक है, ये तो हो गया पीवाईक्यूज के बारे में। अब बात करते हैं कि सिलेबस के कौन से पार्ट से ये रिलेट करता है। तो देखिए, सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन है ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स फ्रांसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। ये तो डायरेक्ट मेंशन है। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, प्लीज बेयर विथ मी। इसमें क्या है कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए थे जो कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। तो वहां से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये हो गया सिलेबस और पीवाईक्यूज के बारे में। अब सीधा चलते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर कि आर्टिकल में क्या बात कही है। तो ऑथर ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि ये इंडिया की अर्बन सेंचुरी है। इट इज इंडियाज अर्बन सेंचुरी। इसका मतलब ये है कि जो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे विल बी लिविंग इन द अर्बन एरियाज, सो जो इंडिया की इकोनॉमी होगी, इंडिया का गवर्नेंस होगा या इंडिया का ग्रोथ होगा इन एनी और एवरी रिस्पेक्ट दैट विल बी ड्रिवन बाय अर्बन एरियाज। सो दैट इज व्हाई इट इज इंडियाज अर्बन सेंचुरी। इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल बोलता है कि एक ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत ही सिग्निफिकेंट है विच इज डेमोग्राफिक शिफ्ट। सो बेसिकली जो भी लोग हैं, स्पेशली जो वर्किंग क्लास है, दे आर मूविंग टू अर्बन एरियाज। सो अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी मतलब जो पॉलिसीज हैं, जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि इस डिमांड को मीट कर पाए। अब ये डिमांड जो है ये सडन अराइज नहीं होगी या कोई भी क्लियर बाउंड्री इसकी नहीं है, रादर देयर इज अ अर्बन
रूरल कंटिन्यूम, मतलब कि ये ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रे एरिया है, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट कि रूरल हुआ और अर्बन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, इसकी बात हम इस आर्टिकल में बाद में करेंगे। अब यहाँ पे जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, ये बोलता है कि मोस्टली 3 एरियाज में ये हो रहा है। एक तो टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 एंड जो लार्ज अर्बन एरियाज हैं या फिर एंग्लोमरेट्स हैं, उनके अराउंड जो है वहां पे जो लोग रह रहे हैं, वहां पे जो लोग मूव कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग द मेजर चंक ऑफ दिस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो मेन जो टीयर 1 सिटीज हैं, जो मेन एरियाज है इन द टीयर 1 सिटी, वहां पे मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगी और चैलेंजेस वहां पे ज्यादा हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग एंड अदर थिंग्स आर नॉट एज अफोर्डेबल एज इट माइट बी इन द पेरी अर्बन एरियाज। पेरी अर्बन एरियाज मतलब जो मेन अर्बन एरिया है उसके अराउंड जो एरियाज होते हैं, जहाँ पे रहना थोड़ा आसान होता है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम होती है, उस एरियाज में मूवमेंट ज्यादा है। उस एरिया में जो भी ये रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जा रहे हैं, वहां पे लोग ज्यादा रह रहे हैं। तो जो भी ये डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलरली इन 3 एरियाज में हो रहा है। इसकी वजह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं उसको इस तरह से ही अलाइंड होना चाहिए। बट अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है। उसकी बात ये करता है इश्यूज में। तो पहला क्या है कि हमारा फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। फ्रेगमेंटेड मतलब हम सिलोज में काम करते हैं। सिलोज मतलब कि कोई भी एक चीज किसी दूसरी चीज से लिंक्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए माइग्रेशन आपको पता है कि बढ़ रहा है, आप उस पर डेटा भी निकाल रहे हो, पर उस इंक्रीजिंग माइग्रेशन के जो इश्यूज होंगे उनको आप एक कॉम्प्रहेंसिव मैनर में डील नहीं कर रहे हो। जैसे अर्बन एरियाज के कोई चैलेंजेस हैं, तो ऑब्वियस है कि पेरी अर्बन एरियाज में भी कुछ चैलेंजेस होंगे। तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग देम इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, आप क्या कर रहे हो कि फ्रेगमेंटेड मैनर में डील कर रहे हो। अर्बन एरियाज के चैलेंजेस अलग डील कर रहे हो, और पेरी अर्बन एरियाज के चैलेंजेस को आप या तो नहीं डील कर रहे हो या अलग तरह से डील कर रहे हो, विच इज नॉट रिजल्टिंग इन बेटर गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरियाज। सो ये एक दिक्कत है कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, जो कि हमारे गवर्नेंस सिस्टम का एक मेजर ड्रॉबैक है इन जनरल। अर्बन एरियाज में तो ये है ही। दूसरी बात करता है ये फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस किसी भी अर्बन एरिया के गवर्नेंस के लिए एक मेजर पार्ट है, क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या फिर अर्बन गवर्नमेंट हो। अब इसमें 2-3 दिक्कतें हैं, इसकी बात यहाँ पे करता है। जैसे कि टाइड ग्रांट है। टाइड ग्रांट मतलब कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट देती है, और इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पे होता है। वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ आउटकम्स पहले से ही डिसाइड कर दिए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्हीं के बेसिस पे जो है इनको इम्प्लीमेंट करना होता है एट द लोकल लेवल। उसमें क्या होता है कि जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल डिमांड है, वो मीट नहीं हो पाती है। रादर इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें कि ऊपर से बता दिया जाता है कि क्या करना है, और नीचे वो जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हो गई या फिर रूरल लोकल बॉडीज हो गई, वो उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट करते हैं उस पॉलिसी या प्रोग्राम। तो ये एक चैलेंज है कि टाइट ग्रांट मिलता है। टाइट मतलब बंधा हुआ। जो भी पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बंधी हुई होगी कि ये काम करेंगे आप, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो जो डिस्क्रिप्शन है रूरल या अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का, वो बहुत ही कम है इन टर्म्स ऑफ हैविंग फाइनेंसेस और इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग दोज फाइनेंसेस फॉर द लोकल नीड्स। सो एक ये दिक्कत है। दूसरा क्या है, जो फाइनेंस कमीशन का डेवोल्यूशन होता है, दैट इज ऑल्सो टाइड। जैसे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि कुछ पार्ट ऑफ द फंड जो वो डिवॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल टू स्टेट, दैट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल लोकल बॉडीज। सो क्या हो गया, एक तरह से टाइड फंड हो गया ये, इसको किसी एक कंडीशन से टाई कर दिया गया। सो इट इज बेसिकली टाइड फंड, जहां पे डिस्क्रिप्शन कम हो जाता है लोकल बॉडीज का। सो एक ये भी दिक्कत है। साथ में इस आर्टिकल में 13th फाइनेंस कमीशन की बात भी होती है। तो बोलता है कि जो लोकल बॉडीज हैं, दे आर एसफिक्सिएटेड, मतलब कि उनकी सांस को रोक दिया जा रहा है, बिकॉज जो फाइनेंसेस हैं वो उनको एडिक्वेट नहीं मिल रहे हैं। उनको अगर मिल भी रहे हैं तो दे आर बेसिकली टाइड इन नेचर, वहां पे उनका कोई रोल ज्यादा नहीं है, रादर दे आर जस्ट फॉलोइंग द क्यू दैट वाज गिवन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक दिक्कत है। और इससे क्या होता है कि जो रियल डिसेंट्रलाइजेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है अंडर आर्टिकल 73 एंड 74, वो भी हैम्पर होता है। अब जो टाइड ग्रांट की बात कर रहे थे हम, यहाँ देखिए ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। जो टाइड ग्रांट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। टाइड ग्रांट्स का परसेंटेज शेयर इन द टोटल डेवोल्यूशन और टोटल फाइनेंसेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वो डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेजर फाइनेंसेस जो भी
लोकल गवर्नमेंट के पास आते हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसकी दिक्कत यह है कि मोस्ट ऑफ दोज फाइनेंसेस आर टाइड इन नेचर। जो लोकल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन की कैपेबिलिटी है या टैक्स कलेक्शन का जो मैंडेट है उसके कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है कि इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है उसका। दूसरा, टैक्स लगा दिया पर रिकवरी बहुत खराब है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है वो बहुत ही स्मॉल शेयर होल्ड करता है इन ओवरऑल फाइनेंसेस ऑफ द लोकल बॉडीज। एक ये दिक्कत है, जबकि स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो लगातार बढ़ रहा है, बट ये प्रॉपर्टी टैक्स वो नहीं बढ़ रहा है। जीएसटी बढ़ेगा इसका मतलब है कि वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, जो बिजनेस है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो ज्यादा है, इकोनॉमी वहां की अच्छी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी तो प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं तो मतलब प्रॉपर्टी टैक्स का जो रियलाइजेशन है वो भी बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स का जो ग्रोथ वो जीएसटी की ग्रोथ से अलाइंड नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो फाइनेंसेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट है वो हैम्पर होते हैं। बेसिकली जो ये बात की थी हमने कि फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, सेम यहाँ पे भी है कि लैक ऑफ रूरल अर्बन कंटिन्यूम। बेसिकली ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है। ठीक, अब यहाँ से जो मूव कर रहे हैं, मान लीजिए अर्बन एरिया बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये जो ग्रे एरिया है ये कोर अर्बन एरिया हो गया। ये जो ग्रे एरिया है, इस ग्रे एरिया के चैलेंजेस रूरल एरिया के भी होंगे और शायद अर्बन एरिया के भी होंगे। तो यहाँ की जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है वो डिफरेंट नेचर के होने चाहिए देन दैट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो कंटिन्यूम को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चैलेंजेस जो हैं वो डिफरेंट नेचर के होंगे और वो रिक्वायर करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इन आवर अर्बन लोकल गवर्नेंस। अब जो भी इश्यूज हैं अर्बन गवर्नेंस में उसको इन्होंने दो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है अमृत स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है और उसके रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है विच इज बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनको बनाने की बात की गई है। तो इनका जो कवरेज है, पहले वो क्या था कि 500 सिटीज को कवर किया गया था और बाद में इसको बढ़ा के सारे स्टेटरी टाउन्स के लिए भी कर दिया गया था। पर अभी भी यहाँ पे दो एरियाज हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। कौन कौन से हैं वो हैं आपके सेंसस टाउन्स और दूसरा अर्बन विलेजेस। ये दोनों एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए इस स्कीम के अंदर कोई फंड नहीं दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कोई अगर लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि इस स्टेटरी टाउन के आसपास ही ये सेंसस टाउन्स पाए जाते हैं। तो अगर वहां पे कुछ लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट होगा वो इस स्टेटरी टाउन्स पे भी होगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग ए कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच बाय कवरिंग ऑल दीज एरियाज, जैसे कि अर्बन विलेजेस हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली जो मेगा सिटीज हैं उसके आसपास के जो विलेजेस हैं वहां पे जाके लोग रहते हैं, स्पेशली जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है या जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग मेगा सिटीज में ज्यादा होता है तो दे कैन नॉट अफोर्ड दैट, सो दे मूव टू अर्बन विलेजेस या अर्बन एरियाज के आसपास के जो विलेजेस हैं वहां पे जाके रहते हैं इन अ वेरी पुअर कंडीशन। तो वहां पे जो लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके मैनेजमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, जिसका इम्पैक्ट किस पे होगा? आपके पूरे अर्बन गवर्नेंस पे, आपके पूरे अर्बन एरियाज पे, चाहे वो फिर आपका स्टेटरी टाउन्स हो या फिर मेगा सिटीज हो या सिटीज हो। अब इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऐसे स्टेट्स में होगा जहां पे अर्बन एरियाज ज्यादा हैं या अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे नीति आयोग ने कहा कि केरला का 90% ऑफ एरिया वो अर्बन एरियाज में आता है। तो ऐसे स्टेट्स में अगर फंड ही नहीं मिलेगा अंडर दिस स्कीम तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है वो सफर करेगा, बिकॉज फंड्स आर नॉट गिवन टू सेंसस टाउन्स या फिर अर्बन विलेजेस। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे होगा। इसका एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि ये एक इश्यू है इन आवर अर्बन गवर्नेंस। दूसरा क्या है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है इन अर्बन एरियाज। तो बेसिकली इसमें क्या है कि दो मेजर ऑब्जेक्टिव है एसबीएम अर्बन के, विच इज बेसिकली टू मेक श्योर दैट अर्बन एरियाज आर गार्बेज फ्री, और दूसरा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना टू मैनेज वेस्ट जनरेशन इन द अर्बन एरिया। तो दो ये मेजर काम है। सिमिलरली जो एसबीएम रूरल है इसके अंदर भी ये इंश्योर करना कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस है वो इंश्योर रहे, वो मेंटेन रहे, और दूसरा जो भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मैनेज करना, और साथ में ही जो हाउस होल्ड लेवल पे है वो टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट है। पर दिक्कत क्या है कि इन दोनों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान दिया गया है, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कोलैबोरेट करके एक कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फंड इनको अलग अलग स्कीम के अंदर मिलेगा। सो एक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो गया, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गया,
एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग का डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो एक ये भी बात यहाँ पे कही गई है कि ये दोनों कंपोनेंट जो स्कीम के हैं, दे आर मोर और लेस एड्रेसिंग द सेम थिंग, बट फंड्स एलोकेटेड टू देम आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कीम्स। जो इंटीग्रेटेड मैनर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते थे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। तो एक दूसरा एग्जाम्पल ये दिया गया है। अब इशू बताया है, चैलेंजेस बताए हैं, तो सोल्यूशन की बात भी करना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि दो लेवल पे आपको इंटरवेंशन की जरूरत है, विच इज गवर्नेंस के लेवल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। गवर्नेंस के लेवल पे मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनको आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए, विच इज क्रिएटेड अंडर 73rd एंड 74th। 73rd में रूरल एरियाज के लिए होता है और 74th जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए होता है। दूसरा कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हैं या फिर कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हैं, उनको आप इस तरह से डिजाइन करो जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट या रीजन लेवल पे कैटर करें इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द एरिया, कि अगर रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, स्टेटरी टाउन्स हैं या सेंसस टाउन्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ये जो प्लांट्स होने चाहिए, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो दैट शुड हैपन इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं दे डू नॉट अडेयर टू द नॉमेनक्लेचर गिवन बाय द पॉलिसी मेकर्स, कि किसी को बोल दिया आपने रूरल एरिया है तो ऐसा नहीं कि वहां की प्रॉब्लम्स अर्बन एरियाज में नहीं इन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, या कोई अर्बन एरिया की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूरल एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर अर्बन एरिया में पोल्यूशन है तो दैट विल आल्सो अफेक्ट मे बी डिफरेंटली बट आल्सो अफेक्ट टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एज वेल। सो इस तरह से जो आपका प्लान है, जो आपकी पॉलिसी है, जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ मैनर व्हिच एड्रेसेस दीज थिंग्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर। तो इसलिए बोला है कि डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल पे आप प्लान करो इन चीजों को, सो दैट बेटर गवर्नेंस इंश्योर किया जा सके, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके, वेस्टफुलनेस ऑफ रिसोर्सेज को कम किया जा सके, जो रिसोर्स इफिशियंसी है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। अब ये कैसे होगा? ये होगा आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को स्ट्रेंथन करके। अब ये बनाई गई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बेसिकली इसमें क्या है, जिला पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज मिल के जो है यहाँ पे प्लान करती हैं फॉर द होल एरिया। बेसिकली जिला पंचायत क्या होते हैं, ये रूरल एरियाज के लिए काम करते हैं, और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं बेसिकली ये जो अर्बन पार्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट का, उनके लिए काम करती हैं। तो बेसिकली अगर ये दोनों लोग कोलैबोरेट करके कोई प्लान बना रहे हैं तो दैट शुड बी इंटीग्रेटेड फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे आप ऐसे पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बना सकते हो जो कि किसी पर्टिकुलर इश्यू को, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डील कर सकता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को स्ट्रेंथन करो और उसको मोबिलाइज करो। अभी क्या हो गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्यूरोक्रेसी है दैट हैज टेकन ओवर दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। मोस्ट ऑफ द वर्क इट इज डन बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो प्लानिंग का हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन का हो, और वहीं पे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उसने कहा कि इसको आप वीकेन करो, इसका रोल सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आप रखो, जो प्लानिंग का एस्पेक्ट है उसको आप इस पर्टिकुलर बॉडी को आप दे दो, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है एट बोथ रूरल एंड लोकल गवर्नमेंट्स, और ये जो प्लान करेगी दैट विल प्लान फॉर होल डिस्ट्रिक्ट, दैट विल प्लान फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। सो इसका बेनिफिट ये होगा। सो वी शुड बी स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, दैट इज द सजेशन गिवन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब कुछ मेजर पार्ट्स हैं जो आप लिख सकते हो डायरेक्टली अपने आंसर में। ट्रीट रूरल अर्बन चैलेंजेस एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूम रादर देन सेपरेट एंटिटीज, empower local bodies with financial autonomy and flexibility to collaboratively design and implement infrastructure projects। तीसरा क्या है, address the need for integrated solid and liquid waste management in peri urban areas। तो ये कुछ solutions हैं, suggestions हैं जिसको आप अपने एग्जाम्पल, आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा आर्टिकल। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। आई विल बी मेंशनिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। और साथ में ही आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मेंस की प्रैक्टिस के लिए। यू कैन आंसर दिस एंड सेंड मी योर आंसर कॉपी एंड आई विल इवेल्युएट एंड गिव यू फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक अबाउट दिस, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या ऐसे एरियाज हैं जिसपे आपको और काम करना बाकी है। सो आई विल बी डूइंग दैट फॉर यू एज वेल। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो दैट मीन्स कि आपको कुछ समझ में आया होगा, एंड अगर आया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एज वेल, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपसे दोबारा मुलाकात होती है कल सुबह। थैंक यू।